एक मशहूर कहावत है कि शहीदों में खड़ा होना आसान नहीं होता। शहीदों में खड़ा होना आसान नहीं होता, जिसे हो इश्क हदीदी वही गर्दन कटाता है। दोस्तों, ओटीए गया में इस वक्त मैं हूं और ये उनका वॉर मेमोरियल है। उनके नाम पर जिन्होंने अपनी जान दे दी इस देश के लिए, जो लड़कट गए भारत माता की शान के लिए, भारत माता की इज्जत के लिए। See, OTA Gaya was conceptualized in 2010 primarily to give impetus to the technical training of the entries in the Indian Army and to reduce the training load of the Indian Military Academy Dehradun and the Officer Training Academy Chennai, which were running at peak load vis-a-vis their design training capacities. Based on that, Gaya was chosen as a location for setting up this third pre-commissioned training academy of the Indian Army as the then ASC Center North, which existed at Gaya from 1976 to 2011, was relocated to Bangalore. And OTA Gaya was given the mandate to provide basic military training to the technical entry scheme of the Indian Army and the special commission officer scheme of the Indian Army, which includes imparting basic military training for a 1-year duration on a 2-term model of the Indian Army. दोस्तों, ये ओटीए गया का पीटी ग्राउंड है। पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग। आज से 31 साल पहले मैं भी ऐसे ही एक ग्राउंड में ओटीए मद्रास में खड़ा था और हम लोग पीटी करते थे सवेरे सवेरे। पीटी का मतलब क्या है? फिजिकल ट्रेनिंग, यानी कि द माइंड शुड बी शार्प एंड द बॉडी शुड बी स्ट्रांग। देखिए ऑफिसर कैडेट्स ओटीए गया के फिजिकल ट्रेनिंग कैसे करते हैं। जैन साहब 271 कैडेट पीटी परेड पर हाजिर।
हमारी टीम हार गई यार। पीटी खत्म हो गई है। अब यहां से हम आपको ले चलते हैं बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स। आप ये देखेंगे किस तरीके से कैडेट्स ऑब्स्टिकल पार करते हैं। पुशअप करवा के मेरे नकल्स छिलवा दिए इन लोगों ने। लेट्स गो टू बीओसी। The more you sweat in peace, the less you bleed in war. एक कैडेट को जो सक्षम बनाता है ये सब कायम करने में, वो एक ट्रेनिंग है। यहां से पास आउट होने तक एक कैडेट को हम एक कॉम्पिटेंट और कॉन्फिडेंट प्लाटून कमांडर की योग्यता देते हैं। और ये योग्यता पाना आसान नहीं है, क्योंकि जितना ट्रेनिंग हार्ड होगा उतना ही वो आगे कामयाब रहेगा। और जैसे कि आप जानते हैं, ये प्रोफेशन कमजोरों के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जो मौका अवसर मिलने पर अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर सके, और साथ ही साथ में उनके साथ में जो भी टुकड़ी है उनको अपने साथ ले चले। बिकॉज व्हेन दे कम इन हियर दे आर बेसिकली रॉ, वी मोल्ड देम इनटू अग्रेसिव स्पिरिटेड यंग लीडर्स हु कैन लीड मैन इनटू द एक्शन। दोस्तों इस वक्त हम बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स में हैं। ये पहला ऑब्स्टिकल है और इसके बाद एक के बाद एक के बाद एक ऑफिसर कैडेट्स ऑब्स्टिकल करेंगे। गो! दोस्तों मेरे पीछे ये कैडेट्स आ रहे हैं नेट करने के लिए। Go, come on, come on! Drill is very important. Like you are aware of, in the development of the personality of a young officer or a future military leader, you have his morale, you have his esprit de corps, you have his motivation, and you have his discipline as one of the key ingredients that need to be developed. As part of discipline, the definition of which is willful obedience to orders under all conditions. दोस्तों इस वक्त मैं ओटीए गया के परेड ग्राउंड में जा रहा हूं और यहां पे मुझे यह पता लगा है कि इनकी पासिंग आउट परेड होने वाली है। जो कैडेट्स हैं वो पास आउट कर रहे हैं अपनी बहुत मेहनत वाली बड़ी खतरनाक ट्रेनिंग के बाद। अब ये पास आउट हो रहे हैं और इनको अपनी आर्म्स और सर्विसेज मिलेंगी। और दोस्तों ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता है शौर्य ज्ञान संकल्प, जो मोटो है ओटीए गया का, और इसके ऊपर चेटवुड क्रेडो लिखा है, द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, द ऑनर वेलफेयर एंड द कंफर्ट ऑफ द मेन यू कमांड कम नेक्स्ट, योर ओन ईज एंड कंफर्ट कम्स लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। और दोस्तों ये इंडियन आर्मी के ऑफिसर का मूल मंत्र है, द कंट्री कम्स फर्स्ट, सबसे पहले देश, उसके बाद बाकी कुछ। ये हम जा रहे हैं परेड ग्राउंड और बहुत जल्द आप देखेंगे कितने सारे कैडेट्स एक साथ खड़े हैं। दिस इज मिलिट्री प्रिसिजन। और ये हम आ रहे हैं परेड ग्राउंड में। दिस इज द ड्रिल स्क्वायर। और दोस्तों ये जो कैडेट्स है ना पीछे आप देख रहे हैं, दीज आर नॉट जस्ट ऑफिसर कैडेट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द फ्यूचर लीडरशिप ऑफ द इंडियन आर्मी। शुरू करने की अनुमति चाहता हूं। शुरू कीजिए साहब। जय साहब।
दोस्तों देख रहे हैं पीछे ऑफिसर कैडेट्स, ये देखिए ऑफिसर कैडेट्स यहाँ पे उस्ताद जो हैं शरीर में गर्मी पैदा कर रहे हैं। अभी ड्रिल शुरू होगी। ड्रिल साहब है हरा हैकल, दीज आर इंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम द कुमाऊं रेजिमेंट। दिस इज नॉट जस्ट ड्रिल, ये सिर्फ ड्रिल नहीं हो रही है दोस्तों, यहाँ पे इंडियन आर्मी का लोहा तैयार हो रहा है इसी ड्रिल स्क्वायर में। सूबेदार साहब, ये सूबेदार साहब, मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा सूबेदार साहब को दिखाएं। सूबेदार साहब भी कुमाऊं रेजिमेंट के। ये राइफल के साथ वार्म अप हो रहा है। ड्रिल उस्ताद, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। यहां पे स्वॉर्ड और राइफल के साथ वार्म अप। ड्रिल उस्ताद, द राजपुताना राइफल्स। देखिए ड्रिल उस्ताद को देखिए, जान फूंक दी कैरेट में, कोर ऑफ इंजीनियर्स और इंडियन आर्मी का सबसे खतरनाक, सबसे जिसको कहते हैं मजबूत मार्चिंग कंटिजेंट, जिसने कई बार रिपब्लिक डे की परेड जीती थी, वो कोर ऑफ इंजीनियर्स का था, मद्रास सैपर्स। ड्रिल इंस्ट्रक्टर साहब, फिर से ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के ड्रिल इंस्ट्रक्टर यहां पे। पीछे इंस्ट्रक्टर गए थे पंजाब रेजिमेंट के। और यहां फिर इंजीनियर्स के अलग अलग रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी के टॉप के ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स ओटीए गया में। ये सवेरे सवेरे थोड़ा सा गर्मी पैदा कर रहे हैं कैडेट्स के अंदर, थोड़ी सी जान फूंक रहे हैं सवेरे सवेरे। इसके बाद एनर्जी आएगी, 2-4 राउंड लगाएंगे, उसके बाद दोस्तों देखिएगा ड्रिल का स्टैंडर्ड। ये तैयारी हो रही है इनके पीओपी की, पासिंग आउट परेड की। अलग अलग मुख्तलिफ रेजिमेंट्स में ये लोग जाएंगे इंडियन आर्मी में। जैसा मैंने बोला था, दीज आर नॉट जस्ट ऑफिसर कैडेट्स, दिस इज द फ्यूचर ऑफ द इंडियन आर्मी। आइए देखते हैं इनकी परेड की तैयारी कैसे चल रही है। दोस्तों एक कहावत है, ड्रिल इज द बेडरॉक ऑफ मिलिट्री डिसिप्लिन। इस वक्त हम ड्रिल स्क्वायर में हैं ओटीए गया के, और जब मैं जीसी था 1993 1994 में, तब से हम ये सुनते थे कि ड्रिल स्क्वायर पे अफसर बनते हैं, ऑफिसर्स यहीं पे बनते हैं जिस भूमि पे हम लोग खड़े हैं, जिस पावन भूमि पे हम लोग खड़े हैं। और वो बनाते कौन है? ये डिसिप्लिन, अंदर ठोक के एकदम सीधी चाल, ड्रेस कैसे पहननी है, बातचीत कैसे करनी है, एक ऑफिसर की बेयरिंग कैसे होती है, वो सिखाते हैं ड्रिल साहब। जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, दे आर द वंस। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बता रहा हूं, राइट फ्रॉम अ लेफ्टिनेंट टू द लेवल ऑफ द आर्मी चीफ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई ऐसा अफसर नहीं है भारतीय सेना का, रिटायर्ड या सर्विंग, जिसको अपने ड्रिल इंस्ट्रक्टर की याद ना हो। बाकी कोई इंस्ट्रक्टर भूल जाए, वो वेपन्स किसने सिखाए, पीटी किसने सिखाई, ड्रिल इंस्ट्रक्टर को जीवन भर कोई नहीं भूलता। मुझे खुद याद है, मुझे खुद ड्रिल सिखाई थी सूबेदार इंदर सिंह साहब, 3 कुमाऊं के थे, वो हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स हैं जो सवेरे शाम जीसीस के साथ मेहनत करते हैं, उनकी बेयरिंग, उनकी पासिंग आउट परेड में उनकी तैयारी करा रहे हैं। और हमारे साथ एसएम साहब हैं अभी। एसएम साहब, जय साहब। जय हिंद। एसएम साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया साहब। अच्छा साहब, कौन सी डोगरा के हैं आप? श्रीमान मैं सूबेदार मेजर मदन कुमार, कोटी डोगरा, असम ओटीए किया जी। 14 डोगरा के। अब बताइए, ये ड्रिल स्क्वायर है यहाँ पे, ये क्यों ड्रिल स्क्वायर इतना जरूरी है, इतना आवश्यक क्यों है ड्रिल स्क्वायर की? सब लोग बात करते हैं साहब ड्रिल स्क्वायर है, परेड है, ये ड्रिल स्क्वायर और परेड क्यों जरूरी है? सर, ड्रिल एक सैनिक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ड्रिल
एक डिसिप्लिन की बुनियाद है। ड्रिल एक ऑफिसर कैडेट सैनिक को चलना फिरना, बातचीत करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सहन शक्ति की भावना, और यह एक कमांड फंक्शन है सर, जिससे एक ऑफिसर को कमांड और कंट्रोल करने में मदद मिलती है। साहब एक बात बताइए, क्या जब नया जीसी आता है तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आप, क्योंकि वो तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि गीली मिट्टी होती है, फिर गीली मिट्टी को आप लोग ढालते हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? सर शुरू में जैसे हमारे पास न्यू ऑफिसर कैडेट आते हैं तो उन्हें फौज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है, तो उन्हें फर्स्टली हम 4 वीक सॉफ्ट ग्राउंड में ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनके हर शरीर के हर अंग को बराबर मात्रा में एक्सरसाइज मिल सके और उनकी ठीक सही तरीके से वो ड्रिल सीखे, और उनको हम छोटी छोटी मूवमेंटें कराकर, स्टैंडिंग मूवमेंटें कराकर ड्रिल सिखाते हैं। 4 वीक के बाद उन्हें हम हार्ड ग्राउंड के बीच में लाते हैं साहब, यहाँ पर उन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब। जैन साहब। सूबेदार गुरदीप सिंह जी साहब। कौन सी मार्क है साहब? मैं सर 19 मार्च से हूँ, सूबेदार गुरदीप सिंह जी। और जहाँ पर सर मैं ड्रिल एसए की ड्यूटी कर रहा हूँ। ड्रिल एसए का काम क्या रहता है साहब? साहब मेरा काम रहता है साहब अपने इंस्ट्रक्टर्स को रूटीन ऑर्डर सुनाना साहब, जीसी को ऑर्डर देना, उसके बाद सब टाइम सर जो ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं आदेश अनुसार साहब जीसी को फॉर्म अप करना, और उन्हें हर मूवमेंट में साहब मेरा रोल है साहब। और साहब अगर कोई जीसी गड़बड़ करता है, ढीला पड़ता है, फिर सब कोई जीसी ढीला होता है उसको फाइंड आउट करना, और ड्रिल के दौरान उसको सब हम एक्स्ट्रा सब सजा देकर पनिशमेंट कर और पहले सब समझाते हैं, अगर सब समझाने से नहीं समझता तो उसको सब पनिशमेंट करके उसको लाइन पे लाते हैं। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया साहब ड्रिल करते हुए? मेरे को साहब अभी मेरे साथ 28 ईयर सब सर्विस खत्म होने वाली है, और मैं साहब एनडीए, ओटीए और इम्ट्राट सब भूटान में सब वांगसुक लोजंग मिलिट्री स्कूल में सब इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ साहब। दीप साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैन सूबेदार सुरेंद्र कुमार साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया साहब। हैंडशेक तो आपका बड़ा तगड़ा है साहब ये सिखलाई के अंदर ही है। अच्छा। ये हाथ में मिलाते हैं तो ऐसे मिलाओ कि अगले वाले को मालूम रहेगी जोश है, तभी तो जीसी हमारे जोश से रहेंगे साहब। जब हम ही लूज रहेंगे तो जीसी कैसे टाइट होंगे? पहले हमें टाइट होना है, उसके बाद जीसी को टाइट। पट्टन कौन सी है आपकी? साहब मेरी सूबेदार सुरेंद्र कुमार, 10 गार्ड्स। 10 गार्ड से आप साहब? अच्छा एक बात बताइए साहब, आप ये कहते हैं कि जीसी में जोश, तो हर एक जीसी में बराबर जोश तो होगा नहीं, इंसान में अलग होता है। जिसमें कम जोश है उसका जोश ऊपर कैसे लाते हैं साहब? उसको मोटिवेट करके साहब, उसको मोटिवेट करते हैं, अगले वाले का हमारा जो जोशीला जीसी है उसको और दिखाते हैं साहब, उसके अंदर ऐसी भावना भर देते हैं देश के प्रति या उस कंपनी के प्रति कि उसके अंदर खुद रोंगटे उसके खड़े हो जाते हैं कि उसके अंदर दूसरे के अंदर जोश है तो मेरे अंदर जोश क्यों नहीं है साहब। मैं बात 1994 की बात कर रहा हूँ कि जब पूरी परेड एक साथ सावधान होती है तो ऐसा लगता है कि गोली चली है, एक आवाज आती है ठाक से एकदम बिल्कुल पूरी परेड, तो वही आप भी चाहते होंगे ना? वही चाहते हैं साहब, गोली सी आवाज आए, गोली सी आवाज आई साहब, और जिसके अंदर जीसी को देख करके अगले वाले यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं तो उनको मालूम पड़े कि हमारा एक हमने बेटा दिया है यहाँ पे ऊपर सैनिक मना है तो वो कहीं भी टक्कर ले सकता है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए साहब। थैंक यू सर। जय हिंद। चंदन कुमार, कौन सी कुमाऊं के आप? साहब मैं कुमाऊं स्काउट से। कुमाऊं स्काउट से हैं? जी साहब। धारचूला? जी साहब। मैं मेजर गौरव आर्या 17 कुमाऊं। जी साहब, आपका बहुत वीडियो देखे साहब मैंने। अरे चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। अच्छा और बताइए आपका क्या रोल है यहाँ पे? साहब मैं यहाँ पे एक ड्रिल स्टाफ हूँ। हाँ। मेरा काम साहब जीसी को ट्रेनिंग कर देना है और ट्रेनिंग कराना है, जोश बनना है, और किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत आने पर उसकी समस्या का हल करना है, और साथ ही साथ और किसी भी प्रकार की और उसकी पर्सनल साइड से अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको भी सॉल्व करने का सब हम वो करते हैं। उस्ताद एक बात बताइए। जी साहब। मकरा जीसी मिलता है कभी? जी साहब। क्या करते हो मकरा जीसी का? साहब मकरा जीसी को हम सब यहाँ पे हमने जो भी जीसी कमजोर है जो नहीं कर पा रहे, दूसरा जो मकरा जीसी है, मकरा जीसी को सब 0 पॉइंट पे लेके जाते हैं साहब, वहाँ पे उसे पनिशमेंट दिया जाता है साहब। अच्छा जी सर, ठीक हो जाते हैं फिर सब ठीक किया जाता है साहब। वेरी वेल सेड। टिपिकल ड्रिल उस्ताद, ठीक नहीं होता ठीक कर दिया जाता है। बहुत ही 2016 से 2019 तक आई में देहरादून में था। अच्छा जी सर। वहाँ पे भी साहब सेम यही है कि जो जिसे नहीं कर रहे हैं, जो मकरा कर रहे हैं, उसको साहब 0 पॉइंट पे लेके जाता है, जब तक ऊपर से लेके पैन से गिरी, जब तक उसकी पैन गिरी ना हो पसीने से, तब तक नहीं छोड़ते साहब उसको। सेम कंडीशन साहब उसको हम यहीं पे फॉलो करते हैं। अगर जिसे मकरा कर रहा है फिर उस्ताद साहब एक ही नजर में पहचान लेता है कि जिसे मकरा मार रहा है या सेविंग कर रहा है, पहचान लेता है साहब उसको। अगर उसने सेविंग किया साहब, एक बार साहब उसको पहले बताया जाता है कि आप सेविंग मत करो,
अगर दोबारा वही रिपीट करता है तो सेम सर उसको 0 पॉइंट, सेम जब तक उसका पसीना सामने नीचे नहीं आता है, पैन से नीचे नहीं गिरता, तब तक उसको नहीं छोड़ते साहब। चलिए जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद उस्ताद, आपसे बात करना बड़ा अच्छा लगा। जी सर। हाँ जी, यादविंदर सिंह, पंजाब रेजिमेंट। जी साहब। कौन सी पंजाब के आप? मैं 9th पंजाब का हूँ। 9th पंजाब के। और आपका रोल यहाँ पे क्या है? मैं यहाँ पे ड्रिल इंस्ट्रक्टर जी। हूँ और मैं यहाँ पे समथिंग 3 साल 5 महीने से हूँ। अच्छा, इसके पहले भी आप कहीं थे ड्रिल इंस्ट्रक्टर? इससे पहले मैं पंजाब रेजिमेंट सेंटर में ड्रिल इंस्ट्रक्टर था। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि आपके जॉब के बारे में, आपका जो ड्यूटी है यहाँ पे, उसमें सबसे ज्यादा चैलेंज आपको किस चीज में लगता है? सबसे ज्यादा चैलेंज ऐसा लगता है कि जब एक न्यू कैडेट आता है, हाँ। वो पूरा सिविलियन होता है, बिल्कुल, तो उसको आर्मी के बारे में, यहाँ की रूटीन के बारे में पता नहीं, तो हमारा काम वही है। हमें सबसे बड़ा चैलेंज यही फेस करते हैं कि हमें जो कैडेट सिविल से आ रखा है उसको एक फौजी ढांचे में कैसे दिखे, उसकी जो टाइम की पंचुअलिटी उसको सही कैसे करें, और उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है, उसका चलना फिरना, टाइम से अपना पहुंचना, अपने सीनियर से बात करना, यहाँ पे जो ड्रिल स्क्वायर में ड्रिल करना, ये पूरा हम उसको करवाते हैं। यहाँ हमारे पास बेसिकली 2 टर्म में ट्रेनिंग चलती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। उनकी DST होती है, ड्रिल स्क्वायर टेस्ट जिसको हम बोल देते हैं, जो खाली हाथ भी है और राइफल के साथ भी है। उस्ताद 100 GC खड़े, 100 GC में पता लगा, GC के ऊपर पता चल जाता है, यही तो ड्रिल उस्ताद है। दोस्तों, ये ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स हैं और आपने देखा इन्होंने क्या बोला कि जो ठीक नहीं होगा उसको ठीक कर देंगे। दिस इज लेफ्टिनेंट कर्नल रविंदर सिंह, ये एडजुटेंट हैं OTA गया के। और आइए इधर हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा, विद दिस लवली विजयंता टैंक इन द बैकग्राउंड। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कर्नल रविंदर, ये जो हम एडजुटेंट की बात करते हैं ना एकेडमी में, एडजुटेंट का रोल क्या होता है? हिंदी में दंडपाल बोलते हैं, जो पनिशमेंट देता है, जो दंड देता है। तो ऐसा क्यों करते हैं आप? दंड क्यों देते हैं आप? Sir, we know that in army discipline is most important thing. And discipline and punishment, they are interrelated. Correct. If you are not disciplined, you will be punished. And army functions on discipline. We are known for that. Yeah. And it is bedrock of army. बिल्कुल। And that very discipline is instilled at this Rebel Drill Square. And once you see the chosen few called as drill ustads, they are the backbone of army, who instill discipline in them, tell them what to do, how to do, when to do. And the crux of discipline in army is right time, right dress, and right place. Correct. This is instilled in them out here and by these very drill ustad who are chosen by their academies to come here and make them officers or forge an officer out of a civilian when they come inside army. अच्छा, एक और बात बताइए मुझे कर्नल रविंदर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एडजुटेंट की ड्यूटीज क्या होती हैं? क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं ये जानना चाहते हैं कि भाई एडजुटेंट कहते हैं कि एडजुटेंट फलक्रम होता है, एकेडमी ऐसे गोल गोल घूमती है, एडजुटेंट इज रिस्पॉन्सिबल इसेंशियली फॉर डिसिप्लिन, बट काम और भी बहुत होता है एडजुटेंट का। वो काम क्या है आपका? So adjutant is basically responsible for the officer cadets. Once they come, their arrival as the first one to contact them, then receive them in the academy. As a branch, we organize the reception. Then onwards they are distributed into various companies and various battalions for the training. The 3 facets of adjutant out here is drill, documentation and discipline. 3Ds. 3Ds. कुछ हमारे पास कैडेट्स हैं यहाँ पे, ये हमारे यंग साथी हैं और इनसे हम बात करने वाले हैं कि ये आगे चल के कौन सी आर्म, कौन सी सर्विस के लिए ऑप्ट करेंगे। अनन्या शर्मा, यस सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर भोपाल, मध्य प्रदेश। और आप फौज में कैसे? So I'll be the first officer for my family in the services. अच्छा, the first officer and you want to be Yes, the sir. first officer from your family. Yes, Congratulations, you made it. Yes sir. बहुत ही बढ़िया। और आपको क्या मन है ऑप्ट करने का? So core of signals or intelligence? कोर ऑफ सिग्नल्स या इंटेलिजेंस? Yes sir. अधिराज देव गोस्वामी, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। और अधिराज आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं गुवाहाटी असम का रहने वाला हूँ। अच्छा, और एक बात बताइए कि आपने फौज ज्वाइन करने का क्यों सोचा? मेरे पिताजी भी आर्मी में थे अच्छा। एंड ही इज रिसेंटली रिटायर्ड, उनको देख के सर अच्छा, आना चाहता हूँ। तो आप क्या ऑप्ट करेंगे? सर मैं इन्फेंट्री ऑप्ट करूँगा, असम रेजिमेंट से। असम रेजिमेंट? यस सर। तगड़ा रहो। तगड़ा रहो सर। खुशप्रीत सिंह, जय हिंद सर। जय हिंद दोस्त, कैसे हो? गुड सर। और बताओ, आप भी पास आउट करने वाले हो, आप कहाँ के रहने वाले हो पहले ये बताओ? सर मैं संगरूर पंजाब से हूँ। संगरूर पंजाब से। और क्या ऑप्शन है आपका? सर मेरा फर्स्ट चॉइस इन्फेंट्री है सर। इन्फेंट्री कौन सी रेजिमेंट? सर GR गुरखाज विद GR? सर 8 GR। 8 गुरखा? यस। व्हाई गुरखाज? सर बिकॉज आई लाइक सर, उनकी जो डिटर्मिनेशन है वो अनमैच्ड है सर।
बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा जोश मोटिवेटेड से रहते हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उनको कमांड करूँ। गुड चॉइस, यस वेरी गुड ट्रूप्स, एक्सीलेंट ट्रूप्स गुरदास, एंड ऑल द बेस्ट ब्रदर, ऑल द वेरी बेस्ट। पंकज शर्मा सर, आप कहाँ के हैं? सर मैं अखनूर जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला हूँ। अच्छा, और फौज में कैसे? सर मेरे पिताजी ने 8 जम्मू एंड कश्मीर इन्फेंट्री में 24 साल तक सर्व किया था, तो मैं उनके जीवन से काफी प्रेरित हूँ। अच्छा, व्हाट आर यू ऑप्टिंग फॉर? सर मैंने 8 गोरखा राइफल्स के लिए ऑप्ट किया है। 8 गुरखा, ये भी 8 गुरखा, खुशप्रीत भी 8 गुरखा, ये ऑल्सो 8 गुरखा। जी सर। सर मैं फील्ड मार्शल सैमन एक्शा की जीवन से काफी प्रेरित हुआ हूँ। हाँ। तो वो भी 8 गोरखा से ही उनका ताल्लुक था, तो इसलिए सर मैंने 8 गोरखा राइफल्स को ऑप्ट किया। So your inspiration is the field marshal. Yes sir. The field marshal is an inspiration to millions of Indians. Sir. तो जाहिर सी बात है, लॉजिक है, बात में आपके दम है। और ये आपको जो मिल रखा है ये काय के लिए है? सर ये स्वॉर्ड है, बेनेट पिन है। बेनेट, अच्छा। This looks like that infantry school thing, but why have you got it? सर ये सर्विस सब्जेक्ट में अच्छे अंक पाने पर दी जाती है। मेरी वेपन ट्रेनिंग सर्विस सब्जेक्ट और सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज जैसे कैंप और रन बैक में अच्छा प्रदर्शन करने पर, अच्छा, तो ये अफसर कैडेट को प्रदान किया जाता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। ये कुछ ऐसे कैडेट्स हैं who heeded the call of Mother India, which is why they are standing here, और कुछ अभी ट्रेनिंग और कंप्लीट करनी है, कुछ की लगभग कंप्लीट हो गई है, और पीओपी यानी कि पासिंग आउट परेड की ये लोग रिहर्सल कर रहे हैं, और ये ज्वाइन करेंगे इंडियन आर्मी एज ऑफिसर्स। दोस्तों, इस वक्त मैं मोटिवेशन हॉल की तरफ जा रहा हूं। ये ओटीए गया का वो हॉल है जहां पे जो भारतीय सेना के शूरवीर हैं आफ्टर 1947, जो परमवीर चक्र हैं, जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, उनके बारे में ये हॉल बनाया गया है। उनकी जीवनी, किस प्रकार से उन्होंने ये कार्रवाई करी, ये लड़ाइयां करी, ये शौर्य गाथा जो है अपने लहू से लिखी। और यहां पे कैडेट्स आते हैं और उनके मोटिवेशन के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको यहां पे लाया जाता है और उनको बताया जाता है कि देखो ये तुम्हारे पूर्वज हैं। मेरे साथ हैं यहां पे मेजर सौरभ दास। हेलो, वेलकम सर। थैंक यू मेजर सौरभ, हाउ आर यू? ऑल गुड सर। ही इज द असिस्टेंट एडजुटेंट ऑफ ओटीए गया, और मेजर सौरभ दास हमें दिखाएंगे मोटिवेशन हॉल। मेजर सौरभ, आपके पीछे पीछे, प्लीज लीड द वे, प्लीज लीड द वे। दिस इज कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑफ कोर्स द लेजेंडरी कैप्टन विक्रम बत्रा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, काफी लोग जो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं ना, अब लोग प्यार से कुछ भी बोल देते हैं, लोगों को नहीं पता कि हु कैप्टन विक्रम, मतलब पता है वैसे, बट दे डोंट नो कि क्या कद है इनका ना, लोग अचानक ऐसे ही बोल देते हैं। तो कई लोग मुझे सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि दो ही फौजी फेवरेट हैं, एक कैप्टन विक्रम बत्रा और एक मेजर गौरव आर्या। तो मैं उनको एक बात बताता हूं कि यार जो वॉरियर थे, जो वीर थे, वो पृथ्वीराज चौहान थे। जो कहानियां सुनाते थे वो चंद बरदाई थे। Who wrote पृथ्वीराज रासो ना? चंद बरदाई। Don't confuse चंद बरदाई with पृथ्वीराज चौहान। I tell stories of bravery and brave people। मैंने खुद ऐसा काम कुछ नहीं करा फौज में कि किसी को एक गलतफहमी हो कि मैंने कोई बहुत बड़ा, मैं तो इनकी कहानियां सुनाता हूं। This is the spirit and the DNA of the Indian Army। आइए चलिए ओटीए गया में आपको एक और लोकेशन में ले जाते हैं, कुछ और लोगों से आपको मिलवाते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम ओसीज के मेस में हैं। ये डाइनिंग हॉल है यहाँ पे। सो दिस इज द डाइनिंग हॉल इन विच ऑल द कैडेट्स आफ्टर अ डे ऑफ हार्ड वर्क, अभी लंच इनका चल रहा है, एंड इस तरीके से खाते हैं फौज में। हम जाएंगे और इनके साथ बैठ के खाना खाएंगे। तो वी वेल सेट एंड नाउ वी गोइंग टू हैव लंच। और मेरे साथ हैं, व्हाट्स योर नेम माय फ्रेंड? सर, ऑफिसर कैडेट अर्जुन आदित्य डबास। अच्छा, अर्जुन आदित्य डबास सर। ऑल राइट, सो यू कैन टेक दिस इन योर हैंड and now tell me where are you from, Arjun? Sir, I'm from Meerut, Uttar Pradesh. And why did you think of joining the army? कोई है परिवार में फौज में? Yes sir, my father is in the army sir. Okay. And I got motivated by him and I want to serve the nation sir. I thought of joining the army as the best way to do it. That's why I joined the army sir. And you're a first termer? I'm a second termer sir. You're a second termer? Yes sir. So what have you opted for? Sir, I'm opting for CTW CME. Okay. Pune sir. You must be having friends in the civil street, no? Yes sir. तो दोस्त क्या कहते हैं? Sir, खुश हैं? You're in the army. Do you meet them when you go?
Sir, I meet them on term break, sir. When I go home and they also come back from colleges, sir. अच्छा. So they're happy and somewhere, sir, I have gained some respect more, sir. I'm happy and all the very best. Thank you so much, sir. दोस्तों, इस वक्त मैं खेत्रपाल बटालियन में हूं और मिलने वाला हूं कर्नल जोशी से। ये हैं बटालियन कमांडर खेत्रपाल बटालियन के। अब खेत्रपाल बटालियन का नाम खेत्रपाल बटालियन क्यों रखा गया है, ये कर्नल साहब से जानेंगे। आइए मिलते हैं उनसे। कर्नल जोशी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू यू। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच सर। एंड खेत्रपाल बटालियन कमांडर के हैसियत से मैं खेत्रपाल बटालियन में आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। Sir, I'll request you to pay homage to Second Lieutenant. नहीं, absolutely, it will be an honor and a privilege, है ना? बिल्कुल। अब आप हमें बताइए ये खेत्रपाल बटालियन है क्या, और बड़ा नाम सुना है, क्यों हमने नाम सुना है हमें नहीं पता, लेकिन नाम बड़ा सुना है, बताइए। सर OTA सन 2000 में जून 2000 में स्टार्ट हुआ था सर, एंड जून 2012 में सर जी खेत्रपाल बटालियन के नाम से पहली बटालियन बनी थी सर। फर्स्ट बटालियन को पहले ट्रेनिंग बटालियन नंबर 1 बोलते थे, बाद में इसको खेत्रपाल बटालियन का नाम दिया गया सर जी। खेत्रपाल बटालियन को इसका नाम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल से मिला सर, जो सन 1971 की लड़ाई में एक ऐसा युद्ध उन्होंने करा दुश्मन के खिलाफ, टैंक वर्सेस टैंक की लड़ाई में, जिसमें उन्होंने दुश्मन की 3 आर्टिलरी गन्स और 2 टैंक बर्बाद करे जी। उनकी उम्र महज 21 साल थी सर। और खूबी की बात यह है कि उनको ऑर्डर्स मिले थे कि वो विड्रॉ कर जाएं, पर उन्होंने बोला मैं विड्रॉ नहीं करूंगा जब तक मेरी गन चल रही है, मैं इन दुश्मनों के साथ अपना लोहा लूंगा। सर नतीजा ये हुआ कि दुश्मन की 13 लांसर्स जो जीत के मुंह पे बैठी हुई थी, उसको नाकामी हासिल हुई सर। 21 साल की उम्र में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित हुए और देश का नाम ऊंचा करा। सर उनकी ये शहादत जो थी वो हमको प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके पिताजी ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल को चिट्ठी लिखकर देश के प्रति उनका जो योगदान था जी उसके बारे में बताया जी। फील्ड मार्शल मानिक शाह ने उनका ये योगदान सराहा। कर्नल जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, एंड इट्स इंडीड अ प्रिविलेज टू टॉक टू यू। दोस्तों, इस वक्त हम लोग यहाँ इस अकोमोडेशन में हैं, यहाँ पे ओसीज रहते हैं, यानी कि ऑफिसर कैडेट्स। लेकिन ये जगह खास है, क्यों खास है? मेजर सतमीत कौर हमारे साथ हैं। मेजर सतमीत, हमारी शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम सर टू दी ओसी अकोमोडेशन। थैंक यू। कबेड का लेआउट भी देख सकते हैं आप कि प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, एंड उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक स्टडी टेबल दिया गया है जिसके ऊपर एक थिन क्लाइन लगाया गया ताकि जितनी भी स्लाइड्स वगैरह आज कल हम उन्हें पढ़ा रहे हैं क्लास में वो यहाँ पढ़ सकें, एवं साथ साथ बहुत सारी किताबें भी उनको इशू की गई हैं ताकि मिलिट्री से संबंधित जितनी भी नॉलेज है वो गेन कर सकें। The focus of training is the entire gamut of platoon weapons held in an infantry battalion. So that includes the small arms, the rocket launchers. So we have adequate infrastructure, a systemized training continuum to impart the theoretical aspects of training, the squad post aspects of training, the practical handling of weapons and equipment, the simulated training using simulators, training at short range, training at long range, training at field firing ranges, all of which are available in and around OTA Gaya. दोस्तों, हम यहाँ पे OTA गया के फायरिंग रेंज में हैं और ये जो हथियार है मेरे बाएं हाथ की ओर, ये इंसास 5.56 लाइट मशीन गन है। दिस इज एन LMG और हम लोग सामने फिगर 11 टारगेट लगा हुआ है, उसके ऊपर फायर करने वाले हैं। ये मैगजीन है, मैगजीन के अंदर एम्यूनिशन है और अभी फायरिंग शुरू होने वाली है। इट्स 45 डिग्रीज यार, इट्स 45 डिग्रीज एंड द ग्राउंड इज एब्सोल्युटली बर्निंग। मुझे तो बहुत यहाँ पे परेशानी हो रही है, आई एम नॉट यूज्ड टू इट, लेकिन ये जो ऑफिसर कैडेट्स हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेट्स सी क्या मजा आ रहा है इनको। ठीक है उस्ताद, शुरू करें हम।
है अभी। और ट्रिगर से बाहर, नेक्स्ट टारगेट, स्टॉप। जब जंगल को हम क्रॉस करते उस समय पे कई ब्रिजेस आ जाते हैं, उस समय पे हमें हॉल्ट करने की जरूरत पड़ती। जब हम ब्रिज को क्रॉस करना है तब नंबर 1 बड्डी पेयर अपने नेक्स्ट बड्डी पेयर को अपने पास बुलाता है और फायर बैंक को सिक्योर करता है और होम बैंक को सिक्योर करने के लिए आगे चला जाता है। दोस्तों, ओटीए गया कि ये बास्केटबॉल ग्राउंड में हम हैं। यहाँ पे 2 टीम्स हैं, गुरेज और रिजांगला। इनके बीच में मैच होने वाला है, बास्केटबॉल का तगड़ा मैच। और स्पोर्ट्स क्यों जरूरी है इंडियन आर्मी में? सिर्फ फिजिकल फिटनेस या एंटरटेनमेंट नहीं, इससे स्पिरिट डी कोर बनता है और ये एक ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी है। लेट्स गो। We have been assigned a new mandate of now training the short service technical entry scheme of the Indian Army, both men and women. Irrespective of the new mandate, OTA Gaya's basic functioning will remain to be basic military training for the new entry scheme of the Indian Army. In addition, we carry out outdoor training. When outdoor training, many of the region, the villages here are extremely underprivileged. There are weaker sections of the society. When we go out, we reach out medically and through the veterinary camps to provide barest minimum care to the needy population, which brings in goodwill, better rapport, better understanding of army responsibility. I'll call it simplistically as part of our army social responsibility. Then Gaya being located in Magadh and an epicenter where there are a lot of institutions of mythical, historical and civilizational value, like the Mahabodhi temple, the Vishnupad temple, Rajgir, Nalanda University, the erstwhile highest centers of excellence, Patna Sahib, all these are within 1 to 1.5 hours away. We facilitate international defense diplomacy and defense cooperation efforts with our immediate, strategic and other East Asian neighborhood countries in a major way. Lastly, we also carry out mutually beneficial interactions. We have a large number of schools, colleges, universities from Ladakh in the north to Arunachal in the northeast and other parts of India who come in to visit us, and we have speakers reaching out, and we have interactions at the instructional, administrative and GC's level, so that this part of our responsibility of the defense forces is also executed by OTA Gaya on behalf of them. So such responsibilities by virtue of our location are also carried out by OTA Gaya. In these 15 districts, any physical casualty, any battle casualty, the last rites when they are performed, the provision of appropriate guard, the ceremonial guard, to give them a befitting farewell of the mortal remains, is also being carried out as a part of major responsibilities. So such additional responsibilities are carried out, and we take pride in doing our best to the extent possible. दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से हमने आपको पूरा ओटीए गया दिखाया। आपने वेपन्स ट्रेनिंग देखी, आपने फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग देखी जिसको पीटी ट्रेनिंग कहते हैं, आपने ड्रिल देखी, फायरिंग देखी, जंगल एंड शूटिंग देखी और बहुत कुछ। अब वक्त आ गया हम लोगों का वापस दिल्ली जाने का दोस्तों, लेकिन आखिरी में दिखाना चाहते हैं एयरक्राफ्ट है ये माइक्रोलाइट। ये भी एक एडवेंचर एक्टिविटी है जो ओटीए गया में कैडेट्स को करवाते हैं। ये छोटे जहाज हैं
जहां पे इनको एक्सपोजर दिया जाता है कैडेट्स को, किस तरीके से उड़ान भरी जाती है। तो चलिए पहले हम इस जहाज को अलविदा कहते हैं, फिर आप हमें अलविदा कहिएगा। फिर मिलता हूं एक नए एपिसोड के साथ बहुत जल्दी भारत के किसी और कोने में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।